गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, रेडी हो जाइए। आज हम लोग सीखेंगे जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, उनका मार्कशीट कैसे बनाते हैं, टोटल मार्क्स कैसे लाते हैं, रिजल्ट कैसे आता है, उसका ग्रेड, परसेंटेज और डिवीज़न, इन सारे का जो फार्मूला होगा आज हम अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। अगला हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके नंबर, उसके अकॉर्डिंग नंबर जो है क्या हमारा हिंदी या इंग्लिश या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स है। ये बस आप लोग को एग्जांपल बता रहे हैं। ऐसे ही मार्कशीट बनता है। तो फार्मूला एक्सेल में लगा हुआ है, कैसे लगाते हैं और इसका ग्रेड कैसे आता है, बेहद ही कम समय में और अच्छा रिजल्ट परिणाम कैसे आता है, आज एक्सेल में पूरा का पूरा हम लोग सीखेंगे। ये हमारा टोटल, ये जो सारे स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर पाए उस टोटल जोड़ करके यहाँ रखा गया है। फिर है एक रिजल्ट, दूसरा ग्रेड, तीसरा परसेंटेज, चौथा डिवीजन। इन सारे को हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे निकालते हैं फार्मूला के द्वारा, ये हमें पढ़ना है। तो कैसे फार्मूला लगता है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कैसे जोड़ा जाता है। टोटल में जोड़ने के लिए आप लोग को कैलकुलेशन मिलता होगा, मोबाइल में अवेलेबल होता है, या आप लोग कॉपी में जोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मान लेते हैं कि इनका जो है ये नंबर 62 हिंदी में, इंग्लिश में है और 55 है हमारा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 53, फिजिक्स में है 56। तो टोटल जोड़ करके इनका 288 नंबर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले 62 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 62, फिर प्लस करेंगे 55, फिर प्लस करेंगे 53, फिर प्लस करेंगे 55, तब इक्वल हम लेकर के आएंगे 88। तो इससे क्या होगा हमारा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है जोड़ने में। तो एकमात्र एक ऐसा रास्ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसके द्वारा आप पूरा काम आसानी से कर सकते हैं। और ये सारा रिजल्ट 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, ये 2-4 सेकंड में ही रिजल्ट बताता है, 2 ही सेकंड में। बशर्ते क्या है कि आपका जो फार्मूला है वो सही से लगे होने चाहिए। इसमें अगर आप कोई कामा देते हैं, मिस्टेक होता है, कोई भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कामा, उनमें से कोई एक भी चीज़ आप अगर मिस कर देते हैं, तो आपने मिस कर दिया तो वैल्यू ये नहीं बताता है, वैल्यू नहीं देता है। जैसे सब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ, तो इसमें है कि एक भी अगर आपका कामा नहीं आया या नहीं लगाया आप या भूल गया तो उससे रिजल्ट नहीं बताता है, बस इतना ही आपसे मांगता है। अब बात करते हैं एक्सेल में टोटल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो टोटल निकालने के लिए इसका सूत्र आप देख सकते हैं, आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर क्या लिखा है, सम, सम के बाद में
ये जोड़ने के लिए है, ये सूत्र हमारा जो होता है ये जोड़ने के लिए होता है। कोई भी अंक को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल हमें काउंट करना है, तो इसलिए जो टोटल को जोड़ना है तो हम सम का प्रयोग इसमें किए हुए हैं। अब बात करते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि ये B30 क्या है? तो ये सेल का नाम है। कौन सा सेल का नाम है? तो ये जो हमारा है B30 का मतलब ये हुआ, ये चीज एक्सेल में इस सेल का नाम है B30। B यहाँ से आ गया और 30 यहाँ से, यानी B हमारा क्या है? कॉलम है और 30 हमारा रो। तो इस प्रकार से इस सेल का नाम हमारा क्या बन गया? B30। तो ये सेल उठाया B30 को और उठाया F30। F30 मतलब ये वाला अंक फिजिक्स का जो है, इन दोनों को रेशियो करके यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इस तरीके से यहाँ रिजल्ट आता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है, यानी जो मनोज नाम के लड़के हैं, इन्होंने पूरे जितने भी मार्क्स इनका हुआ है टोटल जोड़ने पर 288 आया। तो उसका सूत्र क्या लगा है? इक्वेशन इन ब्रैकेट B30 रेशियो F30, यानी इसका सूत्र हमारा क्या लगेगा? बराबर सम ब्रैकेट में जो पहला सेल आपका रहेगा, ये पहला सेल आपका, पहला सेल क्या है हमारा? 62 है। तो 62 यानी ये पहला सेल है उसको उठाएगा और अंतिम सेल को उठाता है, ऐसे ही ये टोटल लेके आता है। तो ये पहला सेल और दूसरा सेल को लेगा, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट सेल, और यहाँ पर अनुपात करेगा और लास्ट सेल। ऐसे करने पर आपका टोटल उसमें गिनती करके देता है। लेकिन इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ चाहे बराबर आप ना लगाए, चाहे सब में कोई चीज़ आपने गलत कर दिया, मिस कर दिया, या आपने रेशियो ही नहीं लगाया, या आप इनमें से कोई एक सेल को भूल गए, तो ऐसा करने पर आपका जो वैल्यू रहेगा वो नहीं बताता है। तो इसको ध्यान में रखना होता है कि हम जब भी सूत्र लगाते हैं एक्सेल में, तो वो बस एक ही चीज़ कहता है कि इनमें से कोई भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। सूत्र में एक भी बिंदु अगर उसमें आता है, एक भी काम आता है, तो उसे मिस नहीं करना होगा। ऐसा करेंगे तो वैल्यू नहीं बताता। तो ये रहा सूत्र हमारा किसका? टोटल का। टोटल का सूत्र ये होता है, टोटल अगर किसी का निकालना हो तो इक्वल सम और पहला सेल, यानी इस पहले सेल को आप लेंगे, ये पहला सेल और लास्ट सेल, इन दोनों को अनुपात में कर दिया। उसके बाद में जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा, जैसा कि यहाँ निकल के आया हुआ है 288। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल मार्क्स कैसे आया हुआ है एक्सेल के थ्रू, तो वो समझ में आया है। तो हम चलते हैं आगे क्लास में, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट के बारे में। अब क्या पढ़ना है मुझे? रिजल्ट कैसे निकला हुआ है। यहाँ देखिए कुछ फेल हुए हैं, एक फेल हुआ है, बाकी सारे पास हुए हैं। तो ये सारा सूत्र कैसे आया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम रिजल्ट के बारे में कि कैसे रिजल्ट आया है। तो उसका सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सूत्र लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा, वरना भूल जाएंगे आप लोग। तो ये है, इसका सूत्र होता है इफ, पहले तो इक्वल लगाना ही लगाना होता है, बराबर लगाएंगे तभी होगा। कोई भी सूत्र अगर एक्सेल में आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बराबर लगाना ही लगाना है, इसका नियम है। उसके बाद में क्या किया हुआ है? G13, यानी इस टोटल को लिया है 288।
इस सेल को लिया है, यानी 288 अगर 290 से बड़ा है तो पास माना जाएगा, नहीं तो फेल। यानी इसका एवरेज कितना बताया गया है? अगर 290 से, इसका ये मान निकाला गया है कि अगर कोई बच्चा 290 से ज़्यादा पाया है तो उसको पास कर दिया जाएगा, और नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। अगर इससे कम नंबर पाता है तो 290 से कम नंबर अगर पाएगा तो उसको कर देंगे फेल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 288। ये बताइए 288 बड़ा है कि 290 बड़ा है? तो ये हमारा बड़ा है 290, इसलिए हमारा ये जो है यहाँ फेल दर्शाया गया है रिजल्ट में। इस तरीके से और लोगों का जो है यहाँ आया हुआ टोटल, तो टोटल में आप देख सकते हैं 290 से एबव सबका है। तो इस तरीके से इनको क्या कर दिया गया है? पास कर दिया गया है, क्योंकि 290 से ज़्यादा है। तो ये है इसका सूत्र। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो 290 है उसका अंक निर्धारित किया गया, यानी कि अगर 290 से किसी का अंक ज़्यादा होगा तो पास रहेगा, वरना फेल। तो सूत्र इसका यही होता है रिजल्ट लाने के लिए। अगर आपको रिजल्ट लाना है तो एक्सेल में यही सूत्र लगता है। इफ ब्रैकेट में टोटल, उसके बाद में हमारा ग्रेटर देन इक्वल, कोई भी अंक आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ रखा गया है 290, और उसके बाद में हम डबल इन्वर्टेड कामा में पास, फिर एक कामा डबल इन्वर्टेड कामा में फेल करके और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, यही है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अब बात करते हैं ग्रेड के लिए। इस ग्रेड को देखेंगे ये कैसे निकला हुआ है। ग्रेड जैसे कि पाते हैं सब, ग्रेड की बात, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इस तरीके का होता है। तो उसमें भी अंक निर्धारित हुआ रहता है। तो उसका सूत्र कैसे लगता है, यहाँ पर आपको फार्मूला बार में दिखाई दे रहा होगा, ये होता है। इसमें ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट और टोटल से ये काफ़ी हटके हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। इक्वल लगाना ही लगाना है, उसके बाद में लगाएंगे इफ़। इसमें क्या है कि जितनी बार ओपन करेंगे हम इन ब्रैकेट, उतनी बार अंतिम में आपको बंद करने होंगे, उतनी बार में आपको बंद करना होगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर, इसका सवाल ये बनता है कि अगर ये जो टोटल है G30, हमारा टोटल की बात कर रहा है, यहाँ टोटल है G30, ये चीज़, यानी कह रहा है कि अगर G30 300 से अधिक है तो ए ग्रेड, फिर एफ है, कामा देखते रहिएगा, जहाँ कामा वहाँ कामा लगेगा, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस अंक आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि ये टोटल अगर 300 के बराबर है तो आपका बी माना जाएगा, और अगर टोटल आपका 300 से कम है तो उसको सी ग्रेड दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये हमारा, एक बार ये, दूसरी बार ए, और तीसरी बार यहाँ।
तो 3 बार ये क्या हुआ, ब्रैकेट खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 3 बार ब्रैकेट को हमने बंद किया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, इन सारे सूत्र को लिखने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर प्रेस करते ही आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। बशर्ते आपका जो सूत्र है उनमें से कामा तक मिस नहीं होना चाहिए। एक कामा अगर मिस हो गया, एक ब्रैकेट मिस हो गया, चाहे इधर का चाहे उधर का, लेफ्ट राइट किसी का भी, तो आपका वो रिजल्ट नहीं बताता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि ना एक कामा छूटना चाहिए और ना ही ब्रैकेट छूटना चाहिए। अंक निर्धारित अपने हिसाब से करना है, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही सूत्र लगेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ये कैसे निकलता है, इसके ऊपर देख लीजिए। ये हमारे यहाँ निकला हुआ परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करना होगा, इसका सूत्र काफ़ी आसान है। जो हमारे टोटल रहेगा, टोटल को जितना सब्जेक्ट रहेगा, यानी अगर आपका एक सब्जेक्ट है और उसका मार्क्स अगर 100 अंक पर निर्धारित है, तो उस तरीके से 5 सब्जेक्ट का आपका टोटल मार्क्स कितना बन गया, 500। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो टोटल रहेगा टोटल भाग करेंगे 500 से। तो यहाँ हमारा टोटल कितना है, 288। तो इस प्रकार हम भाग करेंगे 500 से और गुणा करेंगे 100। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है परसेंटेज और एक सब्जेक्ट में कितना होता है, मार्क्स हमारे 100 होते हैं, इसलिए इसका सूत्र लगेगा 288 बटे 500 गुणे 100। तो ये सूत्र होता है परसेंटेज निकालने के लिए, यही सूत्र है हमारा लगेगा। G13 हमारा क्या है, यह टोटल है, इस टोटल की बात कर रहा है। इस टोटल को 288 में भाग किया है 500 का, गुणा किया है 100 का। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा परसेंटेज का निकलता है। यहाँ पर ऐसे इसमें खास बात क्या है कि किसी एक का अगर रिजल्ट निकाल लिए आप किसी भी मामले में, चाहे वो आपका टोटल हो, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे वो आपका ग्रेड हो, या परसेंटेज हो, या डिवीजन हो, इन चारों पांचों में से या कोई भी फार्मूला आप अगर एक्सेल में लगा रहे हैं किसी एक के लिए, एक को लगाने के बाद में वह जो सेल बना होता है, सेल बनने के बाद में एक प्लस का चिन्ह आता है, और ऐसे करने के बाद जैसे ही कर्सर खींचेंगे पूरा, तो एक का अगर निकालेंगे तो उसी के पीछे सारे का रिजल्ट आ जाता है। यही अच्छाई होती है। तो जहाँ आपका 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, दिन, घंटों में, मिनटों में लगता है, वही चीज़ एक्सेल क्या है, 1 ही सेकंड में, 4 ही सेकंड में वो रिजल्ट बता देता है बिना देरी किए। इसलिए ज़्यादा प्रयोग हो रहा है एक्सेल। तो अब बात करते हैं डिवीजन का। डिवीजन क्या है उसको भी देख लेते हैं। अंतिम बचा हुआ है हमारा सेम टू सेम, जैसे हम ग्रेड का निकाल रहे थे, जैसे ही ग्रेड का निकालते थे उसी तरीके से डिवीजन का भी निकलेगा। अंतर बस इसमें बस थोड़ा ही अंतर है। जहाँ पर आप लोग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कर रहे थे, वहीं पर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसा भी आप चाहेंगे मन चाहा उसमें शब्द लिख सकते हैं। तो उस तरीके से हमारा
डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आ जाता है। तो यहाँ पर ये मान लिखा गया है कि अगर आपका टोटल जो है, ये जो टोटल है, अभी एक स्टूडेंट की बात कर रहा है कि टोटल अगर 300 से एबव है तो फर्स्ट, और अगर आपका 300 के बराबर तो सेकंड, और अगर 300 से कम है तो थर्ड उसको माना जाएगा। लेकिन उसमें करना क्या है आपको कि जितनी बार कॉमा लगेगा उसको भी लगाना है, और जो हमारा ब्रैकेट जितनी बार रहेगा उतनी बार ब्रैकेट अंतिम में बंद करना होगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर वो आपका लगा हुआ है ब्रैकेट, जितनी बार आपको यहाँ खुला दिखाई देता होगा। एक यहाँ खुला है, एक यहाँ खुला है, एक यहाँ खुला है, तो 3 जगह है, इसलिए यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट बंद हुआ है। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला लगा करके अपना ग्रेड या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो होता है, फेल पास का, तो परसेंटेज या टोटल निकालने के लिए ये सारा सूत्र लगता है। अगर आपको याद हो गया तो आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे या मिनटों का काम सेकंड में करेंगे, यानी जो भी रहेगा आप बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं अगर ये सूत्र आपको याद है तो। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।